हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये दया कहाँ अटक गया है? ना फोन उठा रहा है ना फोन कर रहा है। इतनी जरूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके बिना केस आगे बढ़ नहीं सकता है। इंफॉर्मेशन? कौन सी इंफॉर्मेशन सर? वो सीक्रेट है, अभी बताई नहीं जा सकती। क्यों सर? क्योंकि सीआईडी के ऊपर एक संकट आ गया है। दुश्मन ने कुछ कर दिया है। क्या कर दिया इसी का पता लगाने दया गया हुआ है। दया है कहाँ पे? दया यहाँ है। दया, दया। खरेखर मैंने तो सोचा ही नहीं था आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। आप कौन? मैं दया हूँ। दया तो मैं हूँ। अरे नहीं भाई साहब, दया मैं हूँ। मेरी माँ मुझे दया बुलाती है। हमारे अहमदाबाद की पोर की मेरी सभी सहेलियाँ हैं ना, शांति, कांता, ज्योत्सना, जमुना, अमिता, सीतालड़ी, सब लोग मुझे दया ही बुलाते हैं। और आधार कार्ड वाले लोग हैं ना, वो भी मुझे दया ही बुलाते हैं। और शादी से पहले मैं दया थी और अभी भी, शादी के बाद भी मैं दया ही हूँ। इसलिए टप्पू के पापा भी मुझे दया ही बुलाते हैं। आपका नाम दया नहीं होगा, शायद हाँ जीव दया होगा। जीव दया? आप दया हैं? हाँ, दया टप्पू के पापा गड़ा। ये टप्पू कौन? टप्पू के पापा गड़ा कौन? टप्पू है ना, वो मेरा बेटा है। और टप्पू के पापा मतलब टप्पू के पापा मेरे पति है। टप्पू के पापा वो हमारे में पति का नाम नहीं बोलते हैं। एक मिनट, आप कहीं वो गोकुल धाम की दयाबेन तो नहीं? गरबा क्वीन? अरे गरबा मैं वही हूँ। आप यहाँ आई क्यों हैं? वो मुझे ना पद्मा भाई से मिलना है। पद्मा भाई? प्रमोद भाई, प्रबोधन भाई, हाँ प्रमोदन भाई। देखिए, इस नाम का यहाँ कोई पंछी नहीं है। आप गलत दुकान में आई है। नहीं भाई, मैं सही दुकान, मैं सही जगह पे आई हूँ। एक मिनट है जरा। हाँ, ये पैकेट मुझे मिला है और वो किसका है वो बताती हूँ। हाँ, ACP प्रमोद। ACP प्रद्युमन? हाँ, वही। देखियो। ACP साहब का पर्स? भाई साहब, पैसा ने બધું बराबर सब चेक कर लेना है। हाँ। लेकिन सर, ये ACP साहब का पर्स चोरी कैसे हो गया? और उन्हें पता भी नहीं चला? क्योंकि ये नकली है। ये ACP साहब का पर्स नहीं है। किसी ने उनकी नकली आईडी बनाई है। नहीं होता है, इतनी मेहनत करके लाई, टप्पू के पापा को टिफिन भी नहीं दिया और नकली निकला फोन। नकली आई कार्ड, नकली क्रेडिट कार्ड। ACP साहब को फोन करता हूँ। कॉन्फ्रेंस के लिए नरीमन पॉइंट गए वो। ये आपको ये पर्स मिला कहाँ से? वो हमारी गोकुल धाम सोसाइटी है ना, वहाँ पर मथुरा दास रोड है। वहाँ हम डाबी बाजू जाएंगे ना, फिर हम जमनी बाजू जाएंगे ना, तो वहाँ पर एक बहुत मस्त साड़ी की दुकान है। बे मस्त साड़ियाँ मिलती है, जाना बहुत अच्छी। हाँ, तो फिर वहाँ बाजू की गली में एक होटल है। वो होटल के सामने मुझे ये पैकेट मिला। समझ गए ना भाई? हाँ, वो समझ गए भाई। फौरन वहाँ पे जाओ और पता करो इसके बारे में। अभिजीत, हाँ? ACP साहब फोन नहीं उठा रहे। फोन नहीं उठा रहे? वो काबिन साथ में। अरे हाँ,
एक्सक्यूज मी। हाँ दया सर। कम इन। एसीपी साहब कहाँ हैं? सर वो वेटिंग रूम में। जरा अंदर जाओ जल्दी। मेरा फोन नहीं उठा रहे और तुरंत कॉल बैक करो, ठीक है? यस सर। काविन का कहना है कि एसीपी साहब ठीक है, वेटिंग रूम में है। थैंक गॉड। थैंक यू दयाबेन, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत बड़ा काम किया है। एक लेडी होने के बाद भी आप ये पर्स लेके ब्यूरो में आई। आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। थैंक यू वेरी मच। अरे उसमें क्या, चलो बाय। दयाबेन, अगर आप गरबा क्वीन है तो मुझे भी गरबा सिखा दो। सॉरी फ्रेंडी भाई, अभी मुझे जरा लेट हो रहा है। आप हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में आना, मैं आपको मस्त गरबा सिखाऊंगी। तो चलो बाय। एक मिनट दयाबेन, आप लोगों ने नोटिस किया जब से ये यहाँ पर आई है एक अजीब सी खुशबू आ रही है ना? सर आपने तो हमारी मुंह की नहीं नाक की बात छीन ली सर। क्या खुशबू आ रही है, बिल्कुल घर के खाने की तरह। सबूत मिल गया सर। खुशबू यहाँ से आ रही थी सर। ये टिफिन मैं लाई हूँ। दयाबेन, काफी समय से हमने घर का बना खाना खाया ही नहीं है, है? तो दयाबेन ये खाना हम लोग खा सकते हैं प्लीज? देखिए ना, सब लोग को भूख लगी हुई है। हाँ दयाबेन मना थोड़ी ना करेंगी। हाँ प्लीज 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 खाने दीजिए ना प्लीज। दयाबेन देखिए, हाँ, मेरी माँ तो हमेशा कहती है भूखे को खाने का मना करते हैं ना तो बहुत बड़ा पाप लगता है। अरे वाह, आपकी माँ ने बहुत सही बात की है। लगता है सारा खाना खत्म हो जाएगा। बेचारे टप्पू के पापा को क्या खिलाऊंगी? अरे वाह, ये भूख का हलवा है। अब टप्पू के पापा का क्या होगा? वाह 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 दयाबेन, बहुत मजा आया। ऐसा खाना मैंने पहले तो कभी नहीं खाया। आत्मा तृप्त हो गया मेरा। अरे क्या है ना दयाबेन, केस सॉल्व करने के चक्कर में हमें ये घर का खाना नसीब ही नहीं होता। तो थैंक यू सो मच। सच में दयाबेन, आपके हाथों में तो वाकई जादू है। थैंक यू। वैसे आप ये टिफिन कहीं ले जा रही थी ना? क्या आप कोई टिफिन सर्विस चलाती हैं? मेरी बहन, मैं टिफिन सर्विस वाली बहन नहीं हूँ। वो क्या है, ये टिफिन में टप्पू के पापा, नटू काका और बाघा भाई के लिए लेके जा रही थी। ये खाना उनका था, हम लोगों ने खा लिया यार। हमें इतनी भूख लगी थी कि हमसे गलती हो गई। आप चाहे तो फोन पे हम उनसे माफी मांग लेंगे। अरे नहीं, आप फान मत कीजिए, मैं उनको बता दूंगी। और एक सच बात कहूँ, आप लोगों को खाना खाकर जितना मजा आया ना, उससे कई गुना ज्यादा मजा मुझे आप लोगों को खाना खिला कर आया है।
क्या बात है, आपकी सोच बहुत ऊंची है। सर दया सर अभी तो यहीं थे। कमाल है, एसीपी सर का फोन नहीं लग रहा है। लगता है यही वो एरिया है जहाँ पे उस आदमी का पर्स गिरा था। अच्छा एक काम करो, आसपास जरा पूछताछ करो, देखो किसी ने देखा है क्या। अरे कुछ देर पहले यहाँ पे एक आदमी का बटुआ गिर गया था आसपास, देखा क्या? किसे? आदमी को या बटवे को? अरे यार आदमी को। क्यों, आपके रिश्ते में था क्या साहब? मैं CID से हूँ, उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। ओह ऐसे बोलो ना साहब जी, मैंने कोई बटवा छटवा तो नहीं देखा, लेकिन हाँ कुछ देर पहले एक आदमी यहाँ पर अपना बटवा ढूंढ रहा था। अच्छा, कह रहा था यहीं गिरा है। सर निखिल, ये बता रहे इन्होंने थोड़ी देर पहले एक आदमी को यहाँ पे बटुआ ढूंढते हुए देखा था। उस आदमी को पहचानते हो तुम? जी नहीं साहब। फिर कैसे कह सकते हो कि वो आदमी यहाँ पे बटुआ ढूंढ रहा था? जी सड़क के बीचों बीच सबसे पूछ रहा था मेरा बटवा किसी ने देखा क्या। इतने में एक बाइक स्पीड में आई और ठोकर चली गई। वो ठीक तो है ना? कहाँ है वो? उसे तो हॉस्पिटल भेज दिया, इतनी चोट लगी थी फिर भी कह रहा था मेरा बटवा किसी ने देखा क्या। अच्छा, उसे किस हॉस्पिटल में भेजा था? एक्सक्यूज मी मैम, कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट हुआ बाहर, क्या उसे यहाँ लाए इस हॉस्पिटल में? जी सर, उन्हें अभी इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है। अब उसकी तबीयत कैसी है? अब वो खतरे से बाहर है। कहाँ शिफ्ट किया उसे? सर उसे कॉरिडोर के आखिरी रूम में शिफ्ट किया गया है। थैंक यू। क्या हुआ? ये तो मर चुका है। मर चुका है। आप लोगों ने किसी को भी यहाँ से बाहर जाते हुए देखा? नहीं सर, मैंने किसी को जाते हुए नहीं देखा। सर मैंने जाने के सारे दरवाजे बंद करवा दिए हैं। That's good. आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताइए कि ये सब कुछ कैसे हुआ? सर मैं मरीज की दवा लेने कमरे से बाहर गई थी, जैसे वापस आई तो देखा कि एक आदमी इनसे बहस कर रहा था। कौन था ये आदमी? सर ये मैं नहीं जानती, मगर वो आदमी इसे डांट रहा था और कह रहा था कि इसने इतना कीमती पर्स कैसे गुम कर दिया। तो ये आदमी कह रहा था कि वो शायद किसी से टकरा गया है, तभी वो पर्स गुम हो गया। और जैसे इसको ख्याल आया तभी वो वापस उस जगह पर गया जहाँ पर इसको बाइक से टक्कर मारी थी। और वो आदमी ये कह रहा था कि वो कोई दुबली पतली सी औरत है, उसी ने पर्स उठाया है, उसे वो छोड़ेंगे नहीं और आज 2 बजे तक हर हालत में काम पूरा कर देंगे। माय गॉड, कहीं वो औरत दया बहन तो नहीं? उसकी जान को खतरा है। हाँ अच्छा, ओके
ठीक है ठीक है। अभिजीत, जिस आदमी के पास वो पर्स था उसका खून हो गया क्या? और सचिन कह रहा था कि दया बहन की जान को खतरा हो सकता है। लाइटो गई जरा। हाँ वही। अरे अभिजीत भाई, दया भाई, चलो मैं निकलती हूँ। नहीं, दया बहन, आप जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? अरे मुझे बहुत लेट हो रहा है। टप्पू के पापा ने अभी तक खाना नहीं खाया है, मुझे दुकान जाना है, टाइम नहीं है मेरे पास। एक्चुअली बात थोड़ी सीरियस है। आपकी जान को खतरा है। क्या बोल रहे हैं आप? मेरी जान को क्यों खतरा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने देखिए, मुझे जिंदा रहना है। अभी टप्पू के पापा को टिफिन देने जाना है। मेरा टप्पू बड़ा हो रहा है, उसकी शादी करनी है, और उसकी शादी में गरबा की है, मगर मैं कैसे मर सकती हूँ? इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप यहाँ सुरक्षित है, आपको यहाँ कुछ नहीं होगा। आप टप्पू के पापा का नंबर दीजिए, हम उनसे बात कर लेंगे। नहीं भाई, आप टप्पू के पापा को फोन करने ही मत। उनको पता चलेगा ना कि मैं सीडी ऑफिस में हूँ तो वो एकदम घबरा जाएंगे। ये क्या हो गया? मुझे टप्पू के पापा को टिफिन देने जाना है, मैं यहाँ पर हूँ। देखो जरा प्लीज। पापा है ना, वो खाने के बगैर रह नहीं सकते, पता है? वो कब से बेचारे वेट कर रहे हो। किसी ने एसीपी साहब का ये नकली आईडी बनाया है, इसका मतलब वो जो कोई भी है कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। ये तो है। एक तो एसीपी साहब का फोन नहीं लग रहा है। एक से बोलो, शहर में जितने भी नकली आईडी बनाने वाले हैं सबकी इंफॉर्मेशन निकाले। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये एसीपी साहब की नकली आईडी क्यों बनाई? चेहरे पे चेहरा। चेहरे पे चेहरा? हाँ, नकली आईडी तो बन चुकी है। लगता है नकली एसीपी बनाने की तैयारी चल रही है। ये रहा असली एसीपी। अब मुझे मेरा नकली एसीपी कब तक मिलेगा? बहुत जल्द। संभाल के डेचू। जी सर। संभाल के जाओ। हाँ डेचू, अंदर कोई दिखाई दे रहा है? नो सर। संभाल के डेचू। डेचू, अंदर जाके दरवाजा खोलो डेचू। जी सर। डेचू, ये नकली आईडी कार्ड बनाने वाला अंदर है क्या? नो सर। डेचू, डेचू तुम ठीक तो हो ना? देखो, दरवाजा खोलो। डेचू, क्या हुआ? क्या हुआ डेचू? अरे बोलिए। गोली मारकर हत्या की गई है। देखो आसपास कुछ मिलता है क्या? एसीपी सर की फोटोज यहां पे? ये देखो, इसका मतलब हमारा शक सही निकला। कोई तो है जो एसीपी सर के जाली दस्तावेज बना रहा है। सर, मयूर, ये तो जिंदा है। जिंदा है? हाँ। मैं पहचानता हूँ इसे, ये तो इसका असिस्टेंट है। ब्यूरो ले चलते हैं इसे।
मॉल को साफ करना होगा और ये निशानों को मिटाना होगा। अभी भी वक्त है, बता दे किसने बोला था एसीपी प्रद्युमन की नकली आईडी बनाने के लिए? हाँ, किसने कहा था बता दे, वरना तेरे साथ जो होगा तू सोच भी नहीं सकता। साहब मैंने बोला ना, मुझे नहीं मालूम। आखिरी बार पूछने, बता दे वरना। साहब मुझे कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम साहब। अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन और भी अच्छा हो सकता है। तो ये माता जी का नाम जरा आप मन में स्मरण करेंगे ना गरबा करने के पहले, तो गरबा बहुत मस्त होगा। बराबर? बोलो श्री अम्बे मात की जय। बोला, कुछ याद है? किसने कहा था तुझसे नकली आईडी बनाने के लिए? कौन है वो? सब नाम नहीं मालूम सब। चेहरा याद है? चेहरा याद है। दयाबेन, अब तो एसीपी प्रमोदन साहब है ना? नमस्ते। एसीपी प्रद्युमन। सॉरी, वही। तुम कौन हो? मैं दया टप्पू के पापा गड़ा। दया टप। कौन है ये? कौन है? सर ये वो अरे सर आप आ गए? हम लोग बहुत परेशान थे सर, आपको फोन लगा रहे हैं, आपका फोन बंद है। नहीं तो ये फोन कहाँ बंद? फोन तो चालू है। सर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, किसी ने आपकी नकली आईडी बनाई है सर। मेरा आई कार्ड बना है? हाँ सर। कौन? किसने? ये दया बहन है, इनको एक वॉलेट मिला था सड़क पे, उसके अंदर आपकी नकली आईडी, नकली लाइसेंस सब कुछ रखा हुआ है सर। सर हमने उस आदमी को पकड़ लिया है और जिसके कहने पे उसने नकली आईडी बनाई उसका स्केच बनवा रहा है वो। क्या यही वो आदमी है? हाँ साहब। सर स्केच बन गया है सर। अरे ये तो टप्पू के पापा का फोटो है। ये आपके पति हैं? हाँ, मेरे पति है। अरे इनका चित्र कैसे बना दिया? अरे जो कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते, अरे मक्खी को मारने का भी नहीं सोच सकते, उनका चित्र कैसे बना दिया वो भाई ने? ये गड़बड़ हो गई वो भाई से। नहीं, कुछ ना कुछ तो किया है इस आदमी ने। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो एकदम निर्दोष है, एकदम। वो दुकान से घर से दुकान आते हैं, कुछ एकदम निर्दोष है, वो कभी कुछ बुरा काम कर ही नहीं सकते। एक मिनट दया बहन, आप परेशान मत हो, हम लोग उस बदमाश को बुला के पूछते हैं। नहीं, आप उसको समझाओ, उसको धमकाओ, और माँ की कसम दो, अगर ना सुधरे तो मुझे बताना, मैं उसको श्राप दूंगी, गंजा हो जाएगा, पूरे दांत चले जाएंगे उसके। एक मिनट, आप परेशान होती है, इनको जरा ले जाओ अंदर, पानी वानी पिलाओ। वो टप्पू के पापा एकदम गंगा जी की तरह पवित्र है। ले जाओ, आप जरा बताइए बहन। टप्पू के पापा एकदम निर्दोष है। उठाओ इस टप्पू के पापा को। मिस्टर जेठालाल गाड़ा। हाँ जी बोलिए। चलिए। कहाँ? सीआईडी ब्यूरो।
हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? पर मैंने क्या किया? आप घबराइए मत। वो क्या है कि हमारे बॉस ने पूरे स्टाफ को मोबाइल गिफ्ट करने की सोची। वैसे आपको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से पता किसने दिया? जिसने भी दिया बहुत सही दिया। आप हो ऑफिस तो काफी बड़ा है, स्टाफ भी बड़ा है। कितना 80, 100, 150 कितने भी होना तो अपने को टेंशन ही नहीं है। 400, 500 भी होना था ना, मैं आपको ऐसा बढ़िया भाव दूंगा ना, आप भी मुंह में उंगली डाल के क्या बात है, ऐसा भाव तो दिया ही नहीं है। एक से एक पीस मोबाइल का हमारे पास ऐसा है। ये मोबाइल की बातें छोड़ो, यहाँ किसी को कुछ नहीं खरीदना। चलो। क्या कहा इन्होंने? मोबाइल वगैरह कुछ नहीं खरीदना है। अरे भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, इसका मतलब आप मुझे दुकान से झूठ बोल के लेके आए? अब सीआईडी वाले होकर झूठ बोलते हो? एक तो मैंने खाना नहीं खाया, मालूम है, भूख के मारे मेरी हालत पतली है, और आप? खाना हम आपको खिलाएंगे। किस टाइप का खाना? यहाँ सब टाइप का खाना मिलता है, आपको कैसा पसंद है? देखिए, मैं सिर्फ अपनी बीवी के हाथ का बना खाना ही खाता हूँ और कुछ नहीं खाता हूँ। ये खुशबू, ये तो मेरी बीवी के हाथ के बने खाने की खुशबू है। दया हो ना हो, ये खुशबू दया के हाथ के बने खाने की ही है। खुशबू यहीं से कहीं से आ रही है। ये वैसे ही तड़के की खुशबू है जैसा दया तड़का लगाती है, बिल्कुल वही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बीवी का डब्बा यहाँ पे आया है? नहीं आया। नहीं आया है। आया है? नहीं आया है। नहीं, अभी आपने बोला आया है। नहीं, नहीं आया है। नहीं, आपने बोला आया है। नहीं, नहीं आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दया से किसी ने खाने का डब्बा चुरा लिया है और इसीलिए शायद बेचारी मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। मेरी बीवी का डब्बा चोरी हो गया है, तो जिस किसी ने चोरी किया है उसको आप पकड़ो और हाथ में आते ही उसको उल्टे हाथ की एक जबरदस्त ढोल मारी है। नहीं, मारना मत, उसको भगवान का वास्ता देके बोलना, पूछना कि किसी और का खाना ऐसा खा जाना क्या अच्छी बात है? खाउतरा। एक मिनट, ये खाने वाने की बात बंद करो, काम की बात करो तुम। अरे भाई साहब, मैं तो काम की बात करने के लिए आया हूँ। बोलिए, कितने मोबाइल चाहिए? फिर मोबाइल? एसीपी साहब की नकली आईडी क्यों बनवाई तुमने? एसीपी साहब की नकली आईडी क्यों बनवाई तुमने? एसीपी साहब की नकली आईडी? आईडी नहीं, आईडी, पहचान पत्र क्यों बनवाया तुमने? कौन सा आईडी, कौन सा पहचान पत्र, कौन एसीपी? मैं एसीपी प्रद्युमन। मैं नमस्ते, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा। साहब देखिए ना, ये भाई साहब क्या पूछ रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा आईडी मैं क्यों बनाऊंगा, कौन सा क्या पहचान पत्र? नहीं समझ में आ रहा? दया का एक हाथ पड़ेगा ना, सब समझ में आ जाएगा। आप मेरी बीवी दया को जानते हो? नहीं, नहीं जानते हो। अगर जानते होते तो ऐसा हरगिज़ नहीं बोलते कि दया का एक हाथ पड़ेगा। अरे मेरी दया बेचारी इतनी भोली है, इतनी अच्छी है कि वो तो सपने में भी मुझे मारने का नहीं सोच सकती। नहीं, वो नहीं सोच सकती, लेकिन ये मारते वक्त सोचते नहीं है।
मैं इन दया की बात कर रहा हूँ। इनका अगर एक हाथ पड़ा ना। लेकिन इनका हाथ मुझे क्यों पड़ेगा? मैंने क्या किया है? एसीपी साहब के नकली आईडी क्यों बनवाई? हाँ? देखिए, आप लोगों को कुछ गलत फहमी हो गई है। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। शरीफ आदमी है? ये क्या है? ये तो मेरी तस्वीर है। अरे वाह, जिसने भी बनाई अच्छा प्रयास अच्छा है। क्योंकि थोड़ा गाल बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा थोड़ी, इतना गोलगप्पा जैसा लग रहा है। नाक भी भूंगड़ मरचा जैसा बना दिया और आंख भी थोड़ी ढंगी बनाई है। बाकी बाल मस्त बना है। जो भी है, जिसने भी बनाया अच्छा आदमी लगता है। अच्छा नहीं है, बदमाश है। कोई बदमाश मेरी तस्वीर क्यों बनाएगा? क्योंकि एक बदमाश दूसरे बदमाश को अच्छी तरीके से जानता है। अब कहना क्या चाहता? मैं बदमाश नहीं हूँ। इस गुंडे ने हमें बताया कि तुमने उससे कहा था एसीपी साहब की नकली आईडी बनवाने के लिए। क्या बनवाई तूने? देखिए, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो गई है। सच में गलतफहमी हो गई है। मैं बहुत सीधा साधा कच्ची व्यापारी हूँ। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है, जिसमें टीवी, मोबाइल, फ्रिज वगैरह मैं बेचता हूँ। मैं बहुत सीधा काम करता हूँ। ये ऐसा सब काम मैं नहीं करता। हाँ, वो पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। हमारे आदमी लगे हुए हैं, रिपोर्ट आने वाली है। अब बस देखना, मुझे पूरा यकीन है मेरी रिपोर्ट एकदम क्लियर आएगी। हेलो, हाँ जेठालाल, हाँ अच्छा ठीक है, या ठीक है, ओके सर। उनका रिकॉर्ड तो एकदम क्लीन है, इन्होंने कुछ नहीं किया। देखा मैंने कहता था, पूरी दुनिया में आप किधर से भी मेरा रिपोर्ट निकलवाइए वो क्लियर ही आएगा, क्योंकि मैं अच्छा आदमी हूँ। मैं कभी कोई गलत काम करता ही नहीं हूँ। वैसे कौन थे वो देवता जिन्होंने फोन किया है? उनको जो भी हो, चलो भगवान उनका बहुत भला करे। माफ कीजिएगा जेठा भाई, वो हमने आपको थोड़ी तकलीफ दे दी। सॉरी। कभी कभी गलतफहमी हो जाती है। हाँ। वैसे खाना अच्छा था। नहीं, आपने कहा ना कि दया भाभी खाना बहुत अच्छा बनाती है। अरे अच्छा मतलब जबरदस्त बनाती है। पूरे दुनिया में आपने ऐसा खाना नहीं खाया होगा। नहीं खाया है? नहीं खाएंगे, आपके घर आके खाएंगे, बुलाएंगे ना आप? अरे बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं। वैसे हो सके तो टिफिन चोर को आप जरूर पकड़ना। हाँ बिल्कुल। हाँ क्यों नहीं। आप सुबह से इतनी भूख लगी है कि बात जाने दो। बाल बच गए, वरना ये जेठालाल का नकली इसके जिसने बनवाया ना, उठा के लाओ उसको। हेलो, ठीक है, बताओ। हाँ, सर, हमें तो कोई जानकारी नहीं दी गई है कि वो ड्रग्स वापस आपको सौंप दिया जाए। हाँ, ये सब कुछ जल्दबाजी में हुआ। सर, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। कोई खास वजह है क्या? हाँ, खास वजह तो है। इन ड्रग्स का हम चारा बनाकर बड़ी मछली पकड़ना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा ड्रग डील होने वाला है, बहुत बड़ा ड्रग डील डॉग्स में। सॉरी टू से, सारी जिम्मेदारी आपकी होगी सर। हाँ, ये तो मुझे पता है। शिवम, चलो वो ड्रग्स वाली कंसाइनमेंट एसीपी सर को देने हैं। एक्सक्यूज मी सर। अब फंस गई ना मछली जाल में। तुमने जेठालाल का स्केच क्यों बनवाया? हाँ? सर जेठालाल को जानते हो तुम?
सर जानता हूँ सर। कैसे जानते हो? वो सर, एक दिन मैं रोड पार कर रहा था तो हाँ। ए भाई आपको कुछ भान-भान है? आप क्या कर रहे हैं? भान-भान है? टप्पू के पापा एकदम निर्दोष है, भोले है बेचारे। मैं उनकी पत्नी हूँ, टप्पू के पापा गड़ा। मुझे पता है वो कितना निर्दोष है। वो रात को कभी-कभी लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, इसलिए बापूजी उनको कभी-कभी डांटते हैं। तो उसमें क्या हुआ? वो कोई आलसी नहीं है, समझे? हाँ, उनको फाफड़ा जलेबी पसंद है, ये सब तला हुआ खाते हैं तो थोड़ा मोटे हो गए हैं, कसरत नहीं करते। उससे क्या हुआ? वो कोई बुरे इंसान हो गए? बिल्कुल नहीं। देखो भाई साहब, सच बता दो टप्पू के पापा के बारे में, वरना मैं ऐसा श्राप दूंगी ना कि आपके सामने जलेबी होगी ना तो भी आप खा नहीं पाओगे। समझ जाइए, समझदार को इस तरह काफी है भाई। मैं सर सब कुछ सच बताता हूँ सर। इनको ले जाइए प्लीज। હવે આવ્યો ઊંટ પાડની નીચે। બરાબર કહો છો તમે। ये तुम गुजराती? હા, મારા દાદા દાદી અમદાવાદમાં જ રહે છે। એટલે જ મને એમ લાગે છે કે મેં તમને ક્યાંક જોયા છે। નક્કી કાંકરિયા તળાવમાં। एक मिनट दयाबेन, एक मिनट। सॉरी। हाँ बोल। वो सर, जेठाबाई की कोई गलती नहीं है सर। सर वो मेरे पड़ोसी के घर उनका फोटो लगा है सर। आपके पड़ोसी के घर पे टप्पू के पापा के फोटो? सर उस फोटो में बहुत सारे कील लगे हुए सर। बहुत सारे कील लगी हुई है, सुना आपने? शांति शांति, फोटो पे कील लगी है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। हम देखते हैं ये क्या कहानी है। सर कोई कहानी नहीं है सर। उस फोटो पे बहुत सारे कील लगे हुए सर, बहुत सारे डॉट लगे हुए। मैं सच कह रहा हूँ सर, यकीन मानिए सर। हेलो, क्या? हाँ वैन मेरे बिल्कुल पीछे आ गई। बता कहाँ लेके जाना? प्लान बदल दिया मतलब? अच्छा ठीक है, नया प्लान बता। अब ये वैन हमारी है। एसीपी हट जा सामने से। निकाल फटाफट निकाल। $40 करोड़ का माल है उस्ताद, लाइफ बन गई।
अरे क्या बताओ, जब वो फायरिंग हो गई ना तब तो पैंट गीली हो रही बाकी थी मेरी। लेकिन क्या प्लान बनाया तुम लोगों ने, लाजवाब, यूं कामयाब हो गया यूं, वाह। हाँ मगर वो कमांडोज की वजह से थोड़ा डरा हुआ था मैं। लेकिन उन पर तुम भी हावी हो गए यार। और इसका इल्जाम बेचारा उस एसीपी प्रद्युम्न पे लगेगा। एसीपी प्रद्युम्न, लाख लाख शुक्र है तेरे इस चेहरे के लिए। पूरा 40 करोड़ का माल। बहुत बड़ा धोखा। क्या हुआ रे? ये ड्रग नहीं है। तो फिर क्या है? ये तो पाउडर है, चेहरे पे लगाने वाला पाउडर। क्या बात कर रहा है? ये फेस पाउडर है। किसने किया ये धोखा? हमने किया है। सीआईडी भागो! गन नीचे, गन डाउन, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। मारो, मारो, गन नीचे कर, गन नीचे कर, मारा, ठोक दूंगा ऐसे, गन नीचे कर, ठोक दूंगा ऐसे, नीचे कर, आगे चल। वाह रे वाह, वाह। तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ बॉस, खुश हूँ मैं। एसीपी सर आप? हाँ हाँ, एसीपी प्रद्युम्न, एसीपी प्रद्युम्न। आ गए ना धोखा? ये तुम्हारा एसीपी नहीं, मेरा एसीपी है, और जब तक ये मेरे साथ है मेरा खेल खत्म नहीं हो सकता। लेकिन इससे पहले मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ड्रग्स बदला तो बदला कैसे? सेंटर से मैंने खुद असली ड्रग्स भेजे थे। अगर असली की जगह नकली आया है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई तो होगा। क्योंकि इसके पीछे मैं ही था। मैं? तुम क्यों? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। वो इसलिए किया क्योंकि मैं नकली एसीपी नहीं, असली एसीपी प्रद्युम्न।
ये सब हुआ कभी? इस आदमी को तुम मेरा चेहरा देने वाले थे, मेरा चेहरा देने वाले थे। लेकिन सर मैंने अभी तक कुछ नहीं किया सर। आप चाहे तो इसका चेहरा देख सकते हैं सर। अभी तक तो हमने उसे धोखे में रखा, वो आता ही होगा सर। हम लोग को नहीं छोड़ेगा सर वो। चुप। अब जो मैं कहूंगा वही तुम करोगे। चलो, हमारा काम हो गया। जब तुम उस डॉक्टर के बनाए नकली एसीबी को मिलने आए थे, तब उन पट्टियों के अंदर था मैं, असली एसीबी प्रद्युमन। जैसे ही एसीपी साहब को तुम्हारे प्लान के बारे में पता चला, उन्होंने हमें फोन किया। हेलो, क्या तुम सीआईडी को धोखा दे रहे थे? सीआईडी को भूल गए तुम कि आज तक कोई ऐसा मुजरिम पैदा नहीं हुआ जो सीआईडी को धोखा दे सके। धोखा तो हम देते हैं तुम जैसे गद्दारों को, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं। तुम लोगों को तो फांसी ही होगी, फांसी। सर, अगर दया बहन को वो पर्स नहीं मिलता तो पता ही नहीं चलता इतनी भारी साजिश हो रही है। वाकई हमें तो दया बहन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने एक अच्छे नागरिक का फर्ज निभाया। हाँ सर, ये केस खत्म हुआ है उन्हीं की वजह से। केस खत्म नहीं हुआ है, केस आपके लिए खत्म हुआ है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए केस अभी भी जारी है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.